अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस पसंद करते होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको माइनस के सवाल यानी सब्ट्रैक्शन के सवाल समझाऊंगी जो बच्चों के लिए बहुत इजी वे में उनको सिखाया जा सकता है। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के बारे में हमने बताया है कि किस वे में, किस तरीके से, दो तीन तरीके होते हैं, उनको किस तरीके से बताया जाए। सबसे पहले ये शेप्स बनी हुई हैं और ये बनानास बने हुए हैं। अब इसमें से हमने ये डिजिट्स लिखे हुए हैं। अब इसमें बताएंगे कि हम किस तरीके से इसको कट कर सकते हैं और क्या मेथड है और किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अब ये काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 कलरफुल सर्कल बने हुए हैं। अब इसमें हमने 7 टोटल हैं। अब हमने माइनस क्या करना है, 4। अब 4 हम किस तरीके से माइनस करेंगे कि बच्चों को इस तरीके से शेप्स बना के इजी वे में, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते या जो घर है उनके टीचर्स वगैरह, मदर वगैरह इस तरीके से सिखाएं उन्हें, ताकि उनके लिए आसानी हो और वो समझ भी सकें इजी वे में। चलें जी, अब 4 हमने इसको कट करना है, माइनस करना है। वो तरीका क्या है, अब देखें 1 और 2, ये 2 सर्कल्स को हमने इस तरीके से माइनस करना है, ठीक है। और 2 और इनको बताएं कि 1 2 1 2 4 यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 2 4 होते हैं। अब हमने इनको काउंट करना है, 4 को काउंट करके इस तरीके से कट करना है, ठीक है। अब हम जो बचेंगे उसको हमने उस काउंट करके इधर लिखना होगा। 1 2 3 3 बचे हैं तो हम इस तरीके से 3 लिखेंगे। ये आसान तरीका होता है स्टार्ट में बच्चे को बताने के लिए, ये आसान तरीका है। फिर नेक्स्ट लेवल पे इस तरह से बच्चों को सिखाएं ताकि वो उनके दिमाग में ये चीज जब बैठ जाती है ना, तो उनके लिए ये भी आसान हो जाता है सीखना। 7 माइनस 4 3, यानी कि उन्होंने 4 कट किए हैं और कितने बचे, 3। अब नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 बनानास हैं। 5 माइनस 1, जिसमें हमने 1 माइनस करना है। ये बच्चों को डिफिकल्ट लगता है कि हम माइनस माइनस करेंगे तो कैसे हमें समझ आए, तो ये भी तरीका बहुत इजी है। चलें अब 1 माइनस करते हैं। इस तरीके से उनको कट करना सिखाएं कि जितने आपने माइनस करने हैं उतने ही आपने कट लगाने हैं। जैसे अब हमने 1 माइनस करना था तो 1 कट लगाई, यानी कि 1 के ऊपर लाइन लगाई है। 2 करना था तो 2 को काउंट करके दोनों पे लाइंस लगा दी हैं। इसी तरीके से सिखाने से बच्चे को जल्दी से समझ आती है और वो ज़्यादा जल्दी पिक कर लेता है। अब 1 हमने कट लगा दी, यानी कि हमने 1 माइनस कर दी। अब काउंट करने का तरीका 1 2 3 4, 4 हम इधर लिख देंगे। अच्छा, ये तरीका होता है, ये तो शेप्स से या कोई भी आप शेप्स बना के दे दें, फिश वगैरह ऐसी बटरफ्लाइज वगैरह इस किस्म की चीजें बना के आप दे दें। लेकिन ये भी देखें कि हम डायरेक्ट बच्चे को इस वे में नहीं सिखा सकते। सबसे पहले उनको इस तरीके से सिखाएं ताकि वो समझ सकें। नेक्स्ट जो है, अब इस तरीके को अब एकदम बच्चा ऐसे फिंगर टिप पे नहीं कट कर सकता। वो तो 1 2 के बच्चों के लिए होता है, इजी वे में वो उनको समझ उस वक्त तक समझ आ सकती है। जो अब 3 साल के बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते, या नर्सरी प्रेप के या प्ले ग्रुप के बच्चे हैं जिनको अभी इन चीज़ों का कंसेप्ट नहीं है, तो वो इस तरीके से उनको समझाने से ज़्यादा जल्दी आसानी से समझ आती है। नेक्स्ट आते हैं सब सम्स की तरफ। इसको कहते हैं सब सम्स यानी कि माइनस के सवाल। अब ये है 10, 10 माइनस 4। अब हमें बच्चों को ये देख के घबरा जाते हैं हम इसको कैसे माइनस करेंगे। वही तरीका है लाइंस लगा के, 1 ऊपर डॉट, 2 डॉट, 3 4 इस तरीके से, 5 6 7 8 9 10। अब ये डॉट लगाने का मकसद ये है कि अब हम बच्चे लाइंस लगा लेते हैं, किसी कोई ज्यादा लगा लेता है, कोई कम लगा लेता है, हम फिर कट करते हैं, फिर वो आंसर नहीं आता। इसका आसान तरीका यही है कि ऊपर डॉट लगाएं। एक लाइन के ऊपर ऐसे करके डॉट लगाने से उनको पता होगा कि हमने एक ही लफ्ज लिखा है, यानी कि एक ही लाइन लगाई है, इतने नंबर्स हमने लिखे हैं, यानी कि लाइंस लगाई इतने नंबर्स की। फिर ऐसे वो पजल नहीं होंगे, काउंट ऐसे काउंट करें 1 2 3 4 5, वो डबल काउंट कर लेते हैं। इस तरीके से हम डॉट लगा के करेंगे तो उनको सही समझ आएगी इस तरीके से। अब 4 हमने कट करना है, तो 4 कट कैसे करेंगे, 1
2 3 4। अब यहाँ पे भी डॉट लगा के पेंसिल से उनको समझाएं कि 1 2 3 4 को इस तरीके से माइनस करना है, इस साइड से। अब जो बच जाएंगे 1 2 इस तरीके से करेंगे तो वो ऐसे लगेगा जैसे कि वो इसमें भी ऐड हो गया है। तो इस तरीके से ना उसको इस तरीके से ऐसे करें ताकि उनको पता चले कि हमने इतने कट किए हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 है तो 6 नंबर इधर लिखेंगे। नेक्स्ट है 20। अब ये है 20 लाइंस किस तरीके से लगाएं। बच्चे घबरा जाते हैं जिनको नहीं आता काउंट करना फिंगर टिप पे, ऐसे फिंगर टिप पे नहीं आता है या वो ऐसे नहीं कर सकते। ज़ाहिर है छोटे बच्चे अब कैलकुलेटर तो यूज़ कर नहीं सकते, उनको ऐसे इसी तरीके से मेथड से ही हमने सिखाना है। तो इसलिए हम अब ये 20 किस तरीके से हम लाइंस लगाएंगे वो देखें। 1 2 3 4 5 5 ये लाइंस इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट 6 7 8 9 10 ये है बंडल, इसको कहते हैं हम बंडल जो होते हैं काउंट्स में या फिंगर्स में या ऐसे कह लें आप। अब ये 5 और 5 10 1 2 3 4 5 ऊपर लगा दें ताकि आपको ज्यादा ना पता चले। 5 10 15 अब 15 हो गए हैं। 1 2 3 4 5 पांचवा इन सब के ऊपर, यानी कि हमें पता चले कि ये 5 ही है। एक 5 का एक बंडल यानी कि 5 का एक बंडल है, फिर 5 का और फिर 5 का 3, यानी कि इस बंडल से सिखाने से वो उनको दिमाग में बैठ जाता है कि ये बंडल है, एक ही 5 का एक ही बंडल है जिसको हमने समझना है। अब इसमें से हमने 13 माइनस करने हैं, तो वो कैसे हम माइनस करेंगे उसका तरीका ये। अब ये बंडल तो लग गए हमारे, हमने बना लिए हैं। अब वो कहेंगे ये सारे तो कट हैं, इसको किस तरीके से हम माइनस करें। वो मुश्किल में ज़ाहिर है उनको समझ नहीं आ रही होती इस तरीके से। तो अब उसका तरीका ये है कि हम उसके ऊपर टिक लगाएं, जो बंडल हैं उसके ऊपर टिक लगाएं। जो जितने ऊपर 10 के बंडल के ऊपर 3 है 4 है 6 है जितने भी नंबर है उनको हम काउंट करके कट लगाएंगे। ठीक है, अब ये हमने 20 में से 13 करना है। 13 को अब हम देखें 13 प्लस 3 इज इक्वल टू 13, 13 बनेगा। अब हमने 10 वाले बंडल को पहले 10 बंडल जो हैं उनको, दो बंडल हैं जिसमें 10 लाइंस हैं, उनको हमने कट करना है। फिर 3 हमने और करने हैं। ठीक है, तो अब हमने 10 को किस तरीके से करना है। यह 5 का बंडल है तो इसके ऊपर छोटा सा टिक लगाएंगे। अब दूसरा 5 का बंडल है तो उस पर भी टिक। 10 हमारे बंडल पूरे हो गए हैं। ठीक है, अब 3 हमने करना है। 3 करने का तरीका ऐसे ही 1 2 3। अब ये 3 है तो 3 कट कर देंगे। बाकी कितने बचे 1 2। ऊपर से हम काउंट करेंगे, नीचे से हम गिनने के लिए नीचे से डॉट लगाएंगे ताकि उनको आसानी हो कि हमने ऊपर से इतनी लाइनें लगा ली हैं और जब हमने काउंट करना है कट करके तो नीचे से हमने काउंट करना है कि इतनी हमने लाइंस की, यानी कि इतने इस लाइन के नीचे हमने डॉट लगाना है और यहाँ से ही गिनना स्टार्ट करना है। तो अब कितने बचे 2, 2 और 5 कितने हो गए 7। 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। अब हम इधर 7 लिखेंगे। ये होता है आसान तरीका बच्चों को सिखाने के लिए। ये स्टार्ट में बच्चों को सिखाएं इसी तरीके से ताकि वो उनको सीखने में भी आसानी हो और वो जल्दी से पिक भी कर लें। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।